अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इतने दिन कहाँ गायब रही थी। मेरी प्यारी सिस्टर्स ने मुझे इतने कमेंट्स किए, इतना पूछा, तो बस मैं कहीं भी नहीं थी, यहाँ ही थी। लेकिन बस मेरा दिल ही नहीं किया वीडियोस बनाने को, और छोटे छोटे और काम पेंडिंग थे तो वो करने में बिज़ी थी, और सोशल मीडिया से दूर ही रही हूँ। दिन में एक आध दफ़ा मैंने मोबाइल पकड़ा है, और उसके बाद मैं बच्चों के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती रही हूँ। बच्चों के स्कूल भी ओपन हो गए थे, टेस्ट चल रहे हैं, अमदान के भी, उदैबिया के, सलार के फ़ाइनल एग्ज़ाम। तो मेरे घर में ना कंप्लीट जो है ना वो खामोशी थी सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो इसलिए मैंने आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं की। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोग सुनाएं, सब कैसे हैं, फैमिलीज़ कैसी हैं। तो मैं आप लोगों को काफ़ी मिस करती रही हूँ, और आप लोगों के मैसेजेस भी मैंने आज सबसे ज़्यादा देखे हैं काफ़ी दिनों के बाद। आजकल सोशल मीडिया की इतनी लत पड़ गई है ना कि आप अगर एक आध दिन सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हों तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी क़यामत आ गई होनी है पीछे, जबकि ऐसा कोई सीन होता नहीं है। कई दफ़ा हो भी जाता है, बहुत कुछ हो चुका होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं गायब हुई हूँ तो कहीं ऐसी नई न्यूज़ मुझे नहीं देखने को मिली। मैंने देखा ही नहीं सोशल मीडिया, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि सिस्टर जो हैं वो भी मुझे मैसेज, अपनी सिस्टर भी कर रही थी, जो मेरी सिस्टर पाकिस्तान से, कि आप कहाँ हो, कोई वीडियो नहीं लगा रही, क्या बात है, खैर तो है। मैंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस जी किचन में आई हूँ, और आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी, और साथ मैंने ये ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर की हुई थी कारफोर से। जब से ये दुबई में आया ना ये फ़्लड वाला सीन, उसके बाद अभी तक मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, तो मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ। मुझे ये भी अभी तक वहम बना हुआ है कि ये ना हो मैं कहीं बाहर जाऊँ तो किसी रोड पे स्टक हो जाऊँ, या पता नहीं बाहर की कंडीशन क्या है। दुबई में तो खैर मुझे नहीं है, लेकिन शारजा वगैरह आगे पीछे अभी मैं नहीं जा रही हूँ। तो ये फिर मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, ऑफ़र चल रही थी, तो मैंने कहा चलें बच्चों के लिए फ़्राइज़ वगैरह मंगवा लेती हूँ, क्योंकि अब तो बच्चों के स्कूल भी ओपन हो रहे हैं। तो मैंने बना रही हूँ जी आलू मेथी, और साथ मैंने कहा मटरों वाले चावल बना लेते हैं। सब्ज़ी मंडी गई थी पहले ही, जब आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी तो उस टाइम ही मटर लेके आई थी, तो मैंने कहा आज मैं ज़रा मटरों वाले चावल बना लेती हूँ। और साथ अर्शी जो है उनको बड़ी पसंद है आलू मेथी, तो वो बना रही हूँ। अब तक तो इतने दिनों से दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ स्मूथ चल रही थी, लेकिन फिर हमें दोबारा अलर्ट दे दिया गया है कि 2 मई से दोबारा जो है वो बारिशों का एक सिलसिला दुबई में शुरू होने जा रहा है, यूएई में। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो मेरी जो सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स देखते हैं वीडियोस, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अब बस हो गई है। दिल तो करता है कि बारिश मुझे बड़ी पसंद है। जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको आइडिया है कि मैं बारिश को कितना पसंद करती हूँ, और मीठी भी कितनी करती है। लेकिन नहीं, ये ज़हमत अभी बनी हुई है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो बारिशें होती रही हैं उससे हम अब आके थोड़ा निकले हैं, तो इसलिए अभी और बारिशें नहीं चाहिए। तो लेकिन जो अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह ताला की प्लानिंग के आगे इंसान क्या कर सकता है। तो अब देखें कैसा जो है वो आने वाले दिन कैसे गुजरते हैं। मैंने आपके साथ आलू मेथी की रेसिपी ऑलरेडी भी शेयर की थी, तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी रेसिपी की तरह किस किस ने ट्राई की है और उनकी कैसी बनी है। अगर आपने नहीं ट्राई की तो मेरी रेसिपी फुल आपको मेरे YouTube चैनल से मिल जाएगी, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा, आपको सही टेस्ट आएगा कि मेथी जो है, जब आलू मेथी बनाते हैं तो पत्तों की खुशबू कितनी अच्छी आती है। तो सलार का आ गया जी फ्रेंड, उसने कॉल की कि मैं इधर नज़दीक ही आया हूँ, वो अकेडमी यहाँ जाता है तो मैं आ जाऊँ। तो सलार ने कहा खाना ही हम लोग खाने लगे हैं, तो आप भी आ जाएं तो हमें ज्वाइन कर लें। तो ये जी सलार का फ्रेंड आया था, तो इनको फिर मैंने कहा आप लोग तीनों खाना खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। तो बस जी खाना खाने के बाद फिर आपकी सिस्टर ने कहा कि आज चलते ही हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं कि नहीं कहीं निकली, तो आज फिर कर आती हूँ जाके शॉपिंग। कारफोर से जो डिलीवरी आई है उसमें 1-2 आइटम उन्होंने मिस कर दिए, क्योंकि मैं पेमेंट ऑनलाइन नहीं करती, मैं कार्ड ऑन डिलीवरी करती हूँ। जब डिलीवरी लेके आते हैं उसी टाइम कार्ड में पेमेंट कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि 1-2 आइटम जो आपने ऑर्डर किए थे वो ऐड ही नहीं हो सके, कोई मिस्टेक होगी सिस्टम की। तो मैंने कहा चले मैं खुद जाके कर लेती हूँ। तो बस कारफोर पहुँची हूँ, तो यहाँ ये बाउल 5 दिरहम का एक था, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद मैं होम सेंटर गई, यहाँ भी सेल लगी हुई। आजकल ईद गुजरी है ना, तो ईद के बाद सब ब्रांड ने कपड़ों के, जूतों के, सब नई सेल लगाई हुई है। तो मैंने कहा चले होम सेंटर से मैंने कुछ देखे हुए थे, पहले बाउल लिए नहीं थे, तो आज गनीमत सेल की जानते हुए वो भी ले लेती हूँ। और उसके बाद जी मैं पहुँच गई हूँ मैक्स।
मैक्स के कपड़े नहीं मुझे इतने अच्छे लगते, लूज़ हो जाते हैं उनके गले, और स्टफ़ भी इतना अच्छा नहीं होता। प्राइसेस तो कम होती हैं लेकिन क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं होती। तो मैं मैक्स से ज़्यादा R&B इनके फिर भी ठीक रहते हैं, तो मैक्स से अब मैंने लेना छोड़ दिए। लेकिन जूते इनके ठीक ही होते हैं, लेकिन इस हद तक ठीक होते हैं कि इतने आरामदेह नहीं होते। लेकिन ये है कि अगर आपने ड्रेस के साथ मैचिंग करना है और पहन के थोड़ा बहुत शो शा मारनी है तो फिर ठीक ही रहते हैं। तो यहाँ मुझे जूते काफ़ी अच्छे लगे, ये रेड कलर का जूता। लेकिन जब हील देखती हूँ ना, तो हील मुझे पसंद बड़ी है, जो पहनते हैं उनको बड़ी ग्रेस आती है। और ये जूते 30 दिरहम के थे जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। सारे जूतों की प्राइस 30 दिरहम थी। तो बस जी, मैं तो ये पहन नहीं सकती स्पाइन इशू की वजह से, तो मैंने कहा चलें अपनी प्यारी सिस्टर के साथ शेयर कर देती हूँ।